जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आपका प्रदीप एकेडमी में। और और आज हम करेंगे ईवीएस के सारे पार्ट सीटेट में आने वाले। ठीक है, जो आपके पूरा चैप्टर ईवीएस पेडागोजी का कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके 15 में से 15 नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला पार्ट पहला पार्ट है, चलो चले स्कूल। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है जो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर है। ठीक है, क्लास क्लास 1 से लेके 5वीं तक का। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है स्कूल पहुंचने के साधन, जो असम है वहाँ पे स्कूल कैसे जाते। ठीक है, बांस और रस्सी से बना पुल, ये आपका असम में हो जाएगा। ठीक है, असम में बांस और रस्सी से बना पुल का उपयोग करते हैं। ठीक है, लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग करते हैं। सामान्य क्षेत्र में सीमेंट का पुल। ठीक है, केरल में स्कूल जाने के साधन बताए गए हैं। ठीक है, बल्लम होती है एक छोटी लकड़ी की नाव होती है। ठीक है, हाँ, और राजस्थान में होता है इसका ये। ठीक है, और ये राजस्थान में है ऊंट गाड़ी। ठीक है, और मैदानी इलाके में बैलगाड़ी। ठीक है, और ठीक है, और उत्तराखंड में बड़ पथरीले रास्ते। ठीक है, पार्ट 2। इसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं। तो ये पक्षियों के होता है। पक्षी के जो सिर है, ठीक है, वो एकदम, पक्षी की जो आंखें है वो एकदम सिर पर होती है, छेद कानों से ये ढके होते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि क्वेश्चन में आपका ये पूछेगा किसके सिर पर आंखें होती हैं और कान पंखों से ये ढके होते हैं। तो ये पक्षियों के होता है। ठीक है, जानवर की त्वचा का ये डिजाइन कैसा होता है। डिजाइन होते हैं। ठीक है, जो मतलब ये जानवरों के त्वचा पे जो ये डिजाइन होता है वो उनके बालों के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, ये यदि उनके अगर हम ये मतलब बाल हटा देंगे, ठीक है, तो उनका कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे शेर है, चीता है, ठीक है, ये, ठीक है, और ये जिराफ है, तो ये जो इनकी बॉडी पे पैटर्न बना रहता है वो उनके बालों के कारण होता है। ठीक है, छिपकली के कान भी इसी प्रकार होते हैं। मतलब जो छिपकली है ना, ठीक है, छिपकली के कान भी मतलब कि ढके होते हैं। ठीक है, और मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। ठीक है, वह जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं। वह जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वह बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, वह बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा कुत्ता है, ठीक है, या बिल्ली है। हाँ, अब बिल्ली के कान एकदम बाहर दिखाई देते, तो वो ये जन्म देते बच्चों को। ठीक है, डायरेक्ट बच्चों को। ठीक है, वो कोई में कहीं, ठीक है, वो कोई में अंडा वंडा नहीं देंगे। ठीक है, वह जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते वह अंडे देते। ठीक है, जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे अंडे देते हैं। पार्ट नंबर 3, नंदू हाथी। ठीक है, हाथी के झुंड की सरदार कौन होती है। हाथी के झुंड की सरदार सबसे बड़ी बूढ़ी मादा होती है। हाथी के झुंड की सरदार सबसे कौन होती है। हाथी के सबसे बड़ी बूढ़ी मादा होती है। ठीक है, नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। तो ये
100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है। ठीक है, ये आपका सीटेट में क्वेश्चन है, ये कैसे आते हैं कर लेना याद। ठीक है, तो आपको ही बेनिफिट है, आप करोगे नहीं तो फिर आप देख लो। ठीक है, एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? हाथी अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए लेटते हैं। हाथी त्वचा को ठंडा करने के लिए लेटते हैं। ठीक है, हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं? जो एक हाथी है वो कान का प्रयोग क्यों करते हैं? हवा करके स्वयं को ठंडा करने के लिए करते हैं। ठीक है, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? जो एक झुंड है, ठीक है, ये ठीक है, ये जंगल में एक झुंड है, तो उसमें कितने कितने रहते हैं एक झुंड में एक हाथी? ठीक है, 10 से 12 मादा हाथी व कुछ बच्चे। 10 से 12 मादा हाथी व कुछ बच्चे। ठीक है, पार्ट नंबर 4, अमृता की कहानी। अमृता कहाँ रहती थी? अमृता खेजाड़ी गांव में रहती थी। अमृता खेजाड़ी गांव में रहती थी। अमृता खेजाड़ी गांव में रहती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, कर लेना याद। खेजाड़ी गांव कहाँ है? खेजाड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास, राजस्थान में जोधपुर के पास। खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे? खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे? तो वो घर बनाए जाते थे खेजाड़ी की लकड़ी से। ठीक है, खेजाड़ी में कौन लोग रहते थे? खेजाड़ी में विश्नोई लोग रहते थे। खेजाड़ी में विश्नोई लोग रहते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? ये आपका सीटेट में ये मतलब बार बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। खेजाड़ी से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसलिए अच्छे से याद कर लेना, खेजाड़ी के बारे में जान लेना। ठीक है, कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ है खेजाड़ी पेड़। ठीक है, कम पानी में जीवित रहने वाला खेजाड़ी पेड़ है, और ये मैं आपको बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि खेजाड़ी से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है, तो ये पढ़ो आगे, क्या कहते हैं। खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता। जो खेजाड़ी की पेड़ की लकड़ी है उसको कीड़ा खराब नहीं करता, इसीलिए वहां के लोग खेजाड़ी की लकड़ियों से ही मतलब घर बनाया करते थे। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। जो इसकी छाल है वो ये दवा बनाने के काम आती है। इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। ठीक है, और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। ठीक है, खेजाड़ी के बारे में आप जान चुके हो। सब पानी में कम जीवित रहने वाला पेड़ खेजाड़ी है। खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी कीड़ा खराब नहीं करता। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इस पेड़ की फलियां सब्जी व यहाँ सब्जी के काम आती है, और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5वां, वो पार्ट नंबर 5वां, अनीता की मधुमक्खियां। ठीक है, इस क्वेश्चन से भी या इस पार्ट से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनीता कहाँ रहती थी? अनीता बेचाहा गांव में रहती थी। अनीता बेचाहा गांव में रहती थी। ठीक है, बेचाहा गांव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेचाहा गांव है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देता है? मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देता है? इसका आंसर बताओ जल्दी। रानी मक्खी देती है। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देता है? रानी मक्खी देती है। ठीक है, इसका नोट पढ़ते हैं। ठीक है, इसका नोट है आपका, क्या कहते हैं, ये रहा नोट। छोटे नोट, छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती हैं। छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है, मतलब पुरुष मधुमक्खियां बहुत कम होती है। बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती है। ठीक है, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं। ठीक है, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? लीची का जो पेड़ है उसमें फूल है वो कौन से माह में खिलते हैं? ये फरवरी माह में खिलते हैं। फरवरी के महीने में आता है। ठीक है,
मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं? मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं? मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं? मधुमक्खियां अंडे अक्टूबर से 20 अक्टूबर से 20 दिसंबर माह में देती है। अक्टूबर से दिसंबर माह में देती हैं, ठीक है। पाठ है आपका छठा, ओमना का सफर, ठीक है। ट्रेन कहाँ से चली थी? कच्छ में गांधीधाम से गुजरात। कच्छ में गांधीधाम से गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? गुजरात का प्रसिद्ध खाना है चटनी के साथ ढोकला, ठीक है, और ये लेमन राइस, मिठाई, ठीक है, का आदि। ये आपका सी टेट में पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो ये पढ़ लो, क्योंकि आपके 15 में से 15 नंबर आपके इधर ही से आएंगे, ठीक है। ये अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो कम से कम ये चैप्टर कर लेना अगर 15 नंबर आपको चाहिए तो। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? वलसाड और अहमदाबाद गुजरात में है। कोझिकोडा कहाँ है? कोझिकोडा केरल में है। कोझिकोडा केरल में है, ठीक है। पाठ सातवां, खिड़की से। पाठ सातवां, खिड़की से, ठीक है। मडगांव कहाँ है? मडगांव कहाँ स्थित है? मडगांव गोवा में है, ठीक है। गोवा से केरल के रास्ते कितनी सुरंगें और पुल है? ये क्वेश्चन आपका कम से कम सी टेट में 7 से 8 बार पूछ चुका है, तो इसको याद कर लेना। गोवा गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें हैं? गोवा सुरंगें और पुल हैं तो 92 सुरंगें हैं, 2000 पुल है। 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल है, ठीक है। कोझिकोडा कहाँ स्थित है? कोझिकोडा मालाबार तट पर दक्षिणी भारत के केरल के राज्य में, ठीक है। कोझिकोडा को और क्या कहते हैं? कोझिकोडा को कैलीकट कहते हैं। कोझिकोडा को कैलीकट कहते हैं। गुजरात केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन दो राज्यों से गुजरती है? गुजरात केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन दो राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है। कोट्टायम नगर कहाँ है? कोट्टायम नगर केरल में है, ठीक है। अब ये कुछ बताया गया है इसमें भाषा और राज्य, ठीक है। तो ये आपका ये बोलेगा, ये भाषा ये आपको दे देंगे और ये आपका राज्य दे देंगे। तो ये आपसे पूछ लेंगे ये मतलब ये भाषा कौन से राज्य में मतलब बोली जाती है, ठीक है। तो उसके 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको वो बताना है, ठीक है। ठीक है, अब मलयालम में ये, ठीक है, अब मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, ठीक है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये याद कर लेना। पार्ट नंबर है 8वां, ठीक है। मानी के घर तक, ठीक है। ट्रेन ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, ठीक है। ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ ऐप, डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में, ठीक है। तो ये सब आता है, पूछ लेना। फेरी क्या है? फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। ये आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा फेरी क्या है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है, ठीक है। आपका पार्ट है 10, हु तू तू, ठीक है। तो इसमें से भी आपका काफी क्वेश्चन आते हैं, कर लो अच्छे से, मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। कबड्डी और कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? कबड्डी को चेडू गुड्डू कहते हैं, हु तू तू कहते हैं, ठीक है। मुके हाडूडू कहते हैं, कबड्डी कहते हैं, छू किट किट कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 नाम है, ये 5 नाम में याद कर लो, क्योंकि एक कबड्डी का भी क्वेश्चन आता है। कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? कबड्डी को
चिड्डू गुड्डू, हू तू तू, हाडूडू, कबड्डी, छू किट किट कहते हैं। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी का चैप्टर है। ठीक है, इससे पढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती थी? कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश में रहती थी। कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती थी? ये मतलब भार उतारती थी। ठीक है, वेट लिफ्टर है। ठीक है। इनके पापा क्या करते थे? इनके पापा एक पुलिसमैन थे। ठीक है, मुख्य हेड कांस्टेबल थे, हवलदार थे। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? ठीक है, जो मल्लेश्वरी है उन्होंने ये वेट लिफ्टिंग कब स्टार्ट किया था? तो इन्होंने 12 वर्ष की आयु में कर दिया था। ठीक है। मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती है? तो ये उठा सकती है 130 किलोग्राम। 130 किलोग्राम, ये क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, और कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो इतना वेट उठाती है। इन्होंने कितने अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते? कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं। ठीक है, कर लेना नोट। इनकी 4 बहनें भी वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। ज्वाला, लीला, ठीक है, और हीरा कहाँ रहती हैं? मुंबई में रहती है। ये तीनों क्या खेलती हैं? ये तीनों कबड्डी खेलती हैं। नोट, हीरा कबड्डी की कोच भी बनी। हीरा जो जो मुख्य हीरा है वो कबड्डी की कोच भी बनी। ठीक है। पार्ट नंबर है 11वां, फुलबारी। पार्ट नंबर है 11वां, फुलबारी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड चामोली में है। उत्तराखंड चामोली में है। ठीक है। मधुबनी क्या है? मधुबनी क्या है? एक चित्रकला पेंटिंग है। मधुबनी एक चित्रकला पेंटिंग है। इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसका मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? मधुबनी पेंटिंग चावल में पाउडर में चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनती है। ठीक है। इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? इस पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, ठीक है, मछली और कई अन्य जानवर, ठीक है, इस पेंटिंग में बनाते हैं। नोट, इनमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पार्ट नंबर है 12वां, कैसे कैसे बदले घर। पार्ट नंबर पार्ट नंबर आपका 12वां, कैसे कैसे बदले घर। गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है? गाजी खान एक ये जगह का नाम है, वो अब कहाँ है? अब वह जगह पाकिस्तान में है। पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों लगाते थे? क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा कभी नहीं लगता। ठीक है। लकड़ी की छाल को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें नीम और कीकर की लकड़ियां बिछाते हैं। इसमें नीम और कीकड़ की लकड़ियां बिछाते हैं। ठीक है। पार्ट नंबर 13वां, पहाड़ों से समुद्र तक, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, चलते आगे। बेलमनी का गांव कहाँ पर है? बेलमनी का गांव कर्नाटका में है। पार्ट नंबर 5वां, मंडी से घर तक, कुछ खास नहीं है। पार्ट नंबर 16वां, चू चू करती है आई चिड़िया। चू चू करती है आई चिड़िया। ठीक है, तो ये मतलब कि इस पार्ट में भी आपका काफी सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे, कर लेना, क्योंकि आप करोगे तो 15 नंबर आओगे, करोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गीजू भाई बड़े का कहाँ रहते हैं? गीजू भाई बड़े का गुजरात में रहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ बातें याद करने के लिए है। नोट, इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। ठीक है। अब कुछ पक्षियां हैं, ठीक है, वो
कुछ पक्षियां अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं, ठीक है, और कैसे बनाती है ये बताएंगे, क्योंकि क्योंकि आपका इससे भी 2 नंबर के आ जाते हैं। इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? इंडियन रोबिन पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है, ठीक है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में, ठीक है। कोयल अंडे कहाँ देती हैं? कोयल के घोंसले में। कोयल कभी भी अपने अंडे खुद से घोंसला नहीं बनाएगी अंडे देने के लिए। कोयल पक्षी वो इतनी चालाक होती है, वो हमेशा कोए के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? पक्षी पक्षी घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं, ठीक है। नोट, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक है। जब जो पक्षी होते हैं, ठीक है, जब ये अंडे फूट जाते हैं और ठीक है और इनके बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं तो वह घोंसला को छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है? फाख्ता ऐसा पक्षी है जो कांटों के बीच, कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? गौरैया और कबूतर हमेशा पुराने पुराने घरों में घोंसला बनाएंगे, ठीक है। वसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? वसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर देती है। कौन सी चिड़िया पक्षी पत्तों की चोंच से सीकर उनके घोंसले बीच घोंसला बनाती है? कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर, मतलब पत्तों को एक दूसरे से चिपकाकर उनके बीच घोंसला बनाते? तो ये है दर्जन चिड़िया, ठीक है। डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है शक्कर घेरा। शक्कर घेरा डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। इसके बीच में कुछ वो है, नोट्स है, तो वो कर लो याद, ठीक है, या पढ़ लो। वीर वीर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही अंडे वह देती है, ठीक है। पार्ट नंबर है 18वां, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है पहला, नालमंडा कहाँ पर है? नालमंडा आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी कहाँ पर है? होलगुंडी कर्नाटका में है, ठीक है। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीम संघ कहा जाता है, ठीक है। पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? भीम संघ के बच्चों ने उठाया। पार्ट नंबर है आपका 19वां, जड़ों का जाल, ठीक है। बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या होती हैं? ठीक है, ये जड़ें होती हैं। रेगिस्तान ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? भाई सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन से आप देख लेना, अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में वो नहीं आया ना तो मेरे को बता देना, ठीक है। अगर रेगिस्तान ओक से अगर कोई भी एक क्वेश्चन वो नहीं आया अगर इससे, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चाहे इस वीडियो को इधर ही वो कर लो नोट, अगर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और बताओ, ठीक है। हाँ तो कर लेना, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नोट, इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई से 30 गुना होती हैं, गहराई तक जमीन में जाती हैं, जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ठीक है, तो कर लेना। पार्ट नंबर 20, मिलकर खाएं। बिहू त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है? बिहू त्योहार
असम में चावल की फसल आने पर 4 से 15 फरवरी या 1 से 2 माह असम कैलेंडर में को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको ना खाली क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन से आपको आ सकते हैं। अगर इसमें से 15 में से 15 आपके नंबर वो नहीं आए ना तो मेरे को बता देना, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। ठीक है, आप कमेंट कर देना। ठीक है कि सर तुमने जो पढ़ाया था इसमें से कुछ नहीं आया है, सारा इसी में से आएगा। कर लेना, मेरी बात मान लो। ये ठीक है, ये वीडियो अगर तुम तक पहुंच गई है तो कर लो, आपके 15 में से 15 नंबर 100%, 101% मैं बोल रहा हूँ इसमें से ही आएगा। ठीक है, छोला घर किसने बनवाया था? अ, छोटा छोटा घर होगा। छोटा घर किससे बनता है? छोटा घर बांस से बनता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पार्ट नंबर है 23, पोचमपल्ली। मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली करवे में था, अब ये तेलंगाना राज्य में है। पहले ये पहले ये मुख्तारपुर आंध्र प्रदेश में था, फिर तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, पार्ट दूसरा, क्वेश्चन दूसरा, यहाँ के पारंपरिक यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या हैं? कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनते हैं। मतलब आंध्र प्रदेश में या पोचमपल्ली में या तेलंगाना के राज्य में यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या है, मतलब इधर कौन सा फेमस कार्य है? तो कारपेट बनना, खिलौने बनना, परफ्यूम बनना, इत्र बनना। ठीक है, तो वो बात एक ही है, तो ये यहाँ के फेमस काम है। ठीक है, पार्ट 24वां, दूर देश की बात। अब ये बात करेंगे दूर देश की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है पहला, आबू धाबी कहाँ पर है? आबू धाबी यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमेरिका। यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी आबू धाबी है। आबू धाबू की मुद्रा क्या है? आबू धाबू अबे बहन चो, सॉरी गाइस, मुंह से गाली निकल गई। आबू धाबी की मुद्रा क्या है? आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। चिटप्पन किसे कहते हैं? चिटप्पन चाचा को कहते हैं मलयालम भाषा में। कुज्जाम किसे कहते हैं? कुज्जाम चाची को कहते हैं मलयालम भाषा में। केरल में कौन से फलों के पेड़ हैं? नारियल, केला, जैक फ्रूट, पपीता, बेटल नट आदि। केरल के मुख्य मसाले तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि। आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से होते हैं? खजूर के होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये अब इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फौजी वहीदा। ठीक है, तो ये मकाम इधर से करेंगे, पार्ट नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेना, आपके 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।